द मैन इज कंट्रीब्यूटिंग लैक्स ऑफ करोड़ टू द इंडियन इकोनॉमी टू द एवरी ईयर, क्योंकि इसके अंदर लाए गए प्रोजेक्ट की वजह से भारत अपने लॉजिस्टिक कोस्ट में पैसा तो बचाता ही है, साथ ही इन प्रोजेक्ट की वजह से बचे हुए टाइम को यूज करने से इकोनॉमी ग्रोथ भी तेजी से बढ़ रही है। यस, आई एम श्योर आपको अभी तक पता लग गया होगा कि हम आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नितिन गडकरी जी की, जो आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फेस है और इन्हीं के प्रोजेक्ट की वजह से ही आज भारत का रोड नेटवर्क यूएसए के बाद दूसरे स्थान पे आता है। शायद आप ना माने, लेकिन भारत का रोड नेटवर्क पिछले 9 सालों में 59% से बढ़ा है, जो कि एक मैसिव नंबर है। जो टोल रेवेन्यू 2013-14 में 4,770 करोड़ रुपए था, वो आज के समय में बढ़कर 41,342 करोड़ रुपए हो चुका है। नितिन गडकरी जी को इन्हीं सब कारनामों के वजह से नितिन गडकरी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में हर गवर्नमेंट का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। जैसे मोदी जी का कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। इसी तरह आज के इस वीडियो में हम नितिन गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट पॉलिटिशियन लीडर कौन है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नितिन गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। नितिन गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिस्ट का पहला प्रोजेक्ट है ग्रीन एक्सप्रेसवे। दोस्तों, गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से ही आज पूरे देश में 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी सड़कें दिखेगी। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितनी बेहतरीन तरीके से चौड़ी चौड़ी लंबी सड़कें बनाई गई है, जो नितिन गडकरी जी द्वारा ही बनाया गया है। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होती क्या है। बेसिकली ग्रीन एक्सप्रेसवे एक प्लान न्यू कॉन्सेप्ट एक्सप्रेसवे है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता तो इनहेंस होगी ही, साथ ही साथ एक्सप्रेसवे में ई मेडिकल जैसी फैसिलिटीज भी होगी, जगह जगह पर एम्बुलेंस होंगे और ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। सड़क के आसपास आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो पूरे भारत देश में बनाई जा रही है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। वहीं नितिन गडकरी जी का कहना है कि साल के अंत तक पूरे दुनिया भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत नंबर 1 होगा। ऐसे में हम नितिन गडकरी जी की बातों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में मेरे हिसाब से इनके जैसा नेता तो नहीं है। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं इस लिस्ट का अगला प्रोजेक्ट है नागपुर रीजन डेवलपमेंट। दोस्तों, नागपुर के एरिया को पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास के रूप में डेवलप करना है, क्योंकि गडकरी जी के जन्म स्थान होने की वजह से नागपुर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और नितिन गडकरी जी का कहना कि नागपुर को यूरोपियन देश की तरह ही इसे भी डेवलप किया जाना है। बता दें कि आज नागपुर में कम से कम 100 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, जिनमें से 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे आप इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं, जैसे नागपुर मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नागपुर मेट्रो, नागपुर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, नागपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, नागपुर सफारी पार्क और नागपुर एम्स जैसे कई सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आज न सिर्फ नागपुर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क चल रहा है, बल्कि यहाँ इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, आईटी सेक्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है और आने वाले टाइम में ये इको फ्रेंडली, टूरिज्म फ्रेंडली आईटी सेक्टर के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, जो किसी यूरोपियन कंट्री से तो कम नहीं होने वाला है। इस लिस्ट का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। दोस्तों, आज के समय में नितिन गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से भारत के जितने भी छोटे बड़े पोर्ट्स हैं, उसे आधुनिक रूप से डेवलप किया जा रहा है, साथ ही इनके कैपेसिटी को भी बूस्ट किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो भारत के लगभग पोर्ट्स बनकर रेडी हो चुके हैं, जिससे कि न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि काफी सारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, कनेक्टिविटी इनहेंस देखने को मिलेगी। आज गडकरी की वजह से ही भारत में जितने भी पोर्ट्स हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके देश के इकोनॉमी को बूस्ट देना है और इसी की आइडिया की वजह से इस प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि नितिन गडकरी जी के इस प्रोजेक्ट को कब तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट के अगला प्रोजेक्ट है वाटरवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में अमेरिका जैसी सड़कें बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही वाटरवे ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस किया जा रहा है, जिससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने में अगर आसानी होती है तो कहीं न कहीं वाटर फ्रेंड का एरिया वो तो डेवलप होगा ही, साथ ही साथ हमारे आवाजाही में समय और पैसा दोनों बच जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का वजह है कि टूरिज्म को इंक्रीज कराना और इनके तहत जितने भी लॉजिस्टिक वाली चीजें हैं और वो भी हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाली चीजें हैं, उसके आवाजाही में किसी भी तरह के ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वाटरवे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। कश्मीर डेवलप्ड लाइक ए स्विट्जरलैंड।
दोस्तों हाल ही में हुई नितिन गडकरी जी के एक इंटरव्यू के दौरान उसे पूछा गया कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या क्या है, तो गडकरी जी इनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम लेते हुए कहा है कि जब मैं कश्मीर गया तो वहाँ की सुंदरता देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह इसे भी विकसित किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के एलजी से इसके बारे में डिस्कस किया और ब्लूप्रिंट तैयार किया और आज पूरे कश्मीर को दुबई के कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक और प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट। दोस्तों गडकरी जी एक स्पीच के दौरान कहा था कि दिल्ली से जयपुर के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाना है, जो कि एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ऐसे में एक प्रश्न आता है कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे असल में होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसा हाईवे होगा जिसे मॉडर्न आधुनिक तरीके से बनाया जाना है, साथ ही इनके ऊपर से वायर निकलेगा जैसे ट्रक कनेक्ट होगा और उसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाएगा। इनके साथ ही ये भी सवाल आता है कि आखिर इलेक्ट्रिक हाईवे क्यों जरूरी है। देखो इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हम सभी को पता है कि फ्यूल के दाम आसमान छू रहा है, इसीलिए इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी तरह से इलेक्ट्रिक हाईवे को भी विकसित किया जाएगा। और ये सारी प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने अभी तक बात किया उसे 2030 के अंदर ही डेवलप किया जाना है। ऐसे में ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारी प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होगा या नहीं। अगर पूरे प्रोजेक्ट में 50% तक का भी वर्क होता है तो कहीं ना कहीं भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। और मैं भी इस सारे प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये नितिन गडकरी जी ने कहा है तो जरूर होगा। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वैसे तो नितिन गडकरी जी के और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो बनकर तैयार भी हो चुका है और कई सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने के साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सो मिलते हैं फिर से किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय। We finally feel like giving up, oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck, I'm lost, handcuffed to